मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कहोगे कैसे? तो ये मिट्टी कहाँ की है? राजस्थान की मिट्टी है मेरे बाबा। कोई साधारण मिट्टी थोड़ी है क्या? राजस्थान की मिट्टी की महिमा ही बड़ी मेरे बाबा ने अपरंपार है। ऐसा कहते हैं कि एक मैण में कभी दो तलवारें शामिल नहीं हो सकती, लेकिन राजस्थान की भूमि दोनों ही तलवारों को शामिल करती है। आप दक्षिण भारत में चले जाओ तो मेरे भाई बहनों, वहां आपको भक्ति ही भक्ति मिलेगी। उत्तर भारत में तो रोजाना शक्ति का प्रदर्शन होता ही है, लेकिन राजस्थान में शक्ति और भक्ति दोनों निवास करते हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जो भाला चला मेरे भाई बहनों, अकबर के पसीना छूट गया और मीराबाई सा जो नाची तो स्वयं द्वारकाधीश को धरती पर अवतरित होना पड़ा। तो ये भक्तिमती मीराबाई सा की भी भूमि है और शक्तिशाली महाराणा प्रताप की भूमि है। जबकि मेरे भाई बहनों, या तो भक्ति मिलती या तो शक्ति मिलती है। राजस्थान में शक्ति और भक्ति दोनों की समान नदियां बहती है। यूं तो मेरे भाई बहनों, राजस्थान का बड़ा ही विशेष महत्व है। राजस्थान मेरे भाई बहनों पूरे विश्व पटल पर छाया हुआ है। राजस्थान के लोगों को भारत और भारत के बाहर मारवाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और मेरे भाई बहनों, मारवाड़ियों के लिए तो विश्व के लोगों की ऐसी सोच है, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो एक बार ताली बजा दो मेरे भाई बहन, सभी मारवाड़ में बैठ के कथा सुन रहे हैं। राजस्थान की बड़ी महिमा है मेरे भाई बहनों। यूं तो हमारा जन्म भक्ति की भूमि महाराष्ट्र में हुआ है और जन्मभूमि से प्रेम तो सबको ही होता है, लेकिन अगर मेरे भाई बहनों महाराष्ट्र यूं तो संत पूरे हिंदुस्तान के ही होते हैं, लेकिन देखो महाराष्ट्र की भूमि भी छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि। छत्रपति शिवाजी महाराज जहां जन्मे थे, महाराष्ट्र की भूमि अगर हमारा प्राण है तो राजस्थान की भूमि हमारा श्वास है। हम राजस्थान की भूमि से बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम क्यों ना करें मेरे भाई बहन इस राजस्थान से, क्योंकि ये भूमि गौ माताओं के चरण कमलों से पावन भूमि। जहां पर आज धुरे हैं मेरे भाई बहनों, वहां किसी जमाने में गोचर भूमियां हुआ करती थी, जहां गौ माताएं चला करती थी, लेकिन जंगल कट गए और फिर यहाँ ये धोरे बन गए। राजस्थान की भूमि गौ माताओं के लिए विशेष लाभदायी भूमि है। जितनी गौशालाओं की संख्या राजस्थान में है ना मेरे भाई बहनों, उतनी और कहीं नहीं है। और उससे भी ज्यादा राजस्थान में भी अगर मारवाड़ का मुकाबला करने जाए ना, तो जितनी गौशालाएं मारवाड़ में है उतनी और किसी प्रांत में नहीं है। जितनी ज्यादा गौ भक्तों की संख्या मारवाड़ में उतनी और कहीं नहीं है। और इतना ही नहीं, तो राजस्थान में जितनी गौ माता है ना, पूरे भारत भर के लगभग 50% गाय माता है तो अकेले राजस्थान में। और राजस्थान के बाहर भी जितनी भी गौशालाएं संचालित हो रही है, लगभग मेरे भाई बहनों 90% संचालन का कार्य राजस्थानी ही देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो जिस प्रकार राजस्थान के भामाशाह
जिन्होंने महाराणा प्रताप जी को, जो महाराणा प्रताप जी गौ माताओं की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, हिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, उनको दान दिया था मेरे भाई बहन, और जगत में वो प्रख्यात हुए थे दान के मामले में, भामाशाह। तो ऐसे भामाशाह और किसी भूमि से नहीं, केवल राजस्थान की ही भूमि से पूरे विश्व में गौ माताओं के लिए दान दिया करते हैं। तो जितनी भामाशाहों की संख्या राजस्थान की भूमि में है या बाहर है, वो सब के सब राजस्थान से जुड़े हुए हैं। मेरे भाई बहनों, राजस्थान की भूमि की महिमा तो बहुत है। एक बार राजस्थान के भक्त लोग थोड़े दुखी होकर के भगवान के पास गए, राम जी के पास, क्योंकि पानी कम था, जमीन उपजाऊ नहीं थी। हमने भी ऐसा किसी महात्मा के मुख से सुना है, राजस्थान की महिमा है। तो भगवान ने सभी भक्तों का दुख देख करके कहा, कार्य भक्तों, आप में तो बड़ी भक्ति है, चलो मैं आपको वरदान देता हूं। 3 वरदान दिए थे राजस्थान की भूमि को। पहला वरदान दिया मेरे भाई कि राजस्थान की भूमि में फसल थोड़ा कम उपजेगी। जितनी फसल मध्य प्रदेश में होती है, हरियाणा में होती है, महाराष्ट्र में होती है, दक्षिण भारत में होती है, उतनी अपने उत्तर भारत के राजस्थान में नहीं होती। लेकिन कहा राजस्थान की मिट्टी फसल तो नहीं उपजेगी, लेकिन सोना जरूर उपजेगी। और आप कहीं भी चले जाओ मेरे भाई, राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां से सोना ही मिलेगा आपको। चाहे आप इधर चले जाओ उत्तर प्रदेश की सीमा पर धौलपुर की तरफ, वहां धौलपुरी पत्थर मिलते हैं। चाहे मेरे भाई बहन आप इधर चले जाओ मध्य प्रदेश की सीमा हाड़ौती की तरफ, तो वहां कोटा मिलता है, कोटा पत्थर मिलता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ की तरफ। आप इधर चले जाओ आपके नागौर जिले में ही मकराना की तरफ, तो मकराना का संगमरमर तो मेरे भाई बहनों पूरे विश्व में विख्यात है। आप इधर चले जाओ बीकानेर की तरफ, वहां पर भी बहुत सारे खाने जहां पर मेरे भाई बहनों ग्रेनाइट मार्बल निकलता है, कोलायत की तरफ। आप इधर चले जाओ बाड़मेर की तरफ, तो वहां पर तो रिफाइनरी प्रोजेक्ट शुरू हो गए मेरे भाई बहनों। अभी कुछ दिनों पहले हमारे भारत देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ रिफाइनरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके गए थे बाड़मेर। राजस्थान के कुछ हिस्सों में हीरे निकलते हैं, कहा जिंक निकलता है, तो कहीं मेरे भाई बहनों क्या निकल रहा है। ऐसी भूमि है राजस्थान की भूमि। तो भगवान के वरदान के कारण ये भूमि सोना उपजती है। इतना ही नहीं, दूसरा वरदान दिया भगवान ने कि अब पानी की कमी तो रहेगी। और राजस्थान के लिए तो कहा जाता है मेरे भाई बहनों, यहाँ खून सस्ता और पानी महंगा है। कहा लेकिन यहाँ पानी महंगा होने के बावजूद भी दूध दही घी की कोई कमी नहीं रहेगी। और मेरे भाई बहन आप सभी जानते राजस्थान में दूध दही घी छाछ की कोई कमी रहती नहीं है। और तीसरा वरदान दिया कि दान दातारी के मामले में राजस्थानियों की होड़ कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे दान दाता और राजस्थान के कौड़े ग्राम के अपनी गौ माताओं के लिए दान करो, गौशालाओं की गौ माताओं के लिए दान करो। निश्चित रूप से आपको भी एहसास होगा कि हम राजस्थानी हैं।